स्केलेटल और मसल को एक साथ बताया गया, ठीक है। तो इसमें मेनली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलेटल, हमने देख लिया था कि 236 जो हड्डियां हैं, है ना, उनके क्या क्या लोकेशंस हैं या फिर उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है, वो हमने देखा था। अभी देखना है मस्कुलर सिस्टम। muscular system. Almost all of the 700 individual muscles that make up muscular system. इसके कहने का मतलब है कि टोटल जो नंबर ऑफ मसल्स हैं वो कितने 700 है। कहीं कहीं पे जो है 600 बता देते हैं, कहीं कहीं पे जो है 800 प्लस जो है बता देते हैं। ये मैंने जो रेफरेंस किया है ये टोटोरा वाला जो बुक है उससे लिया है, ठीक है। 700 मसल्स। आगे कह रहे हैं द फंक्शन ऑफ मोस्ट मसल इज टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जो मसल्स हैं उनका मेन काम क्या है, बॉडी को मूव कराना, है ना। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम में कि जो इस बोन्स हैं, है ना, उनके साथ अटैच होके जो मसल्स हैं वो क्या कराते हैं, बॉडी मूवमेंट्स कराते हैं, ठीक है। जैसे हाथ हमारा मूव कर पा रहा है उसका उसके पीछे क्या है, बोन और जो मसल्स वो भी जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अ फ्यू मसल्स फंक्शन मेनली टू स्टेबलाइज बोन, ठीक है। कुछ जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, बोन को स्टेबल करने का काम करते हैं, सो दैट अदर मसल्स अदर स्केलेटल मसल्स कैन एग्जीक्यूट द मूवमेंट मोर इफेक्टिवली, ताकि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे टिश्यू वगैरह, है ना, तो वहां पे हमने 3 तरीके के टिश्यू पढ़े थे। सॉरी, मसल्स हमने 3 पढ़े थे। एक था स्केलेटल मसल, एक था हमारा स्मूथ मसल और तीसरा था कार्डियक मसल। वो कुछ याद है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा याद क्या? है। कार्डियक मसल्स आप स्पेशली हार्ट के लिए रहते हैं और बोन मसल जो बोन को बेंड करने के लिए रहते हैं, उन्हीं को स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल ये मसल। जो मेन जो मूवमेंट्स का जो काम है वो स्केलेटल मसल्स का होता है, ओके, जो बॉडी को मूव कराना है इस तरीके का, ठीक है। जो कल हम मूवमेंट पढ़ रहे थे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, है ना, वो सारा जो काम है वो स्केलेटल मसल्स का है, ओके। क्योंकि स्मूथ मसल्स में तो वो तो उसमें तो कोई मूवमेंट है नहीं ना, एक तरीके से अगर देखें चलने फिरने वाला है उसमें भी, मतलब पेरिस्टालसिस वगैरह जो मूवमेंट होता है, जैसे फुट को आगे धकेलने का काम है, ठीक है, या फिर जो हार्ट है उसका बीट करने का काम है, वो भी एक काम है। बट मेन तो अभी हम बात कर रहे हैं मूवमेंट्स की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं द मस्कुलर सिस्टम एंड द मस्कुलर टिश्यूज ऑफ योर बॉडी कंट्रीब्यूट्स टू होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मतलब कि जो एक तरीके से कह सकते हैं जो बॉडी में ही साम्यावस्था, होमियोस्टेसिस जो वर्ड है उसके मतलब है साम्यावस्था, मतलब कि बॉडी को स्टेबल बनाए रखने में, खड़ा रखने में, या फिर जो है आपका बॉडी का हीट, जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे जो हीट जनरेट हो रहा है वो सब जो काम है वो किसका है, मसल्स का ही होता है, ठीक है। मसल्स के थ्रू ही जब भागते दौड़ते रहते हैं, ठीक है, तो उसी से ही जो बॉडी है वो क्या होता है, गर्म वगैरह होते रहते हैं, है ना। और खड़े भी अगर हो पाते हैं तो वो उसके पीछे का कारण है मसल्स, ठीक है। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ यू डू नॉट नीड टू नो ऑल 700 मसल्स। कहने का मतलब है सारे मसल्स को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने को याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो कुछ स्पेसिफिक मसल्स जो कि योगा में योगा मूवमेंट करते हुए जो काम में आते हैं, ठीक है, उनको हम जो है आगे देखेंगे। ये है मसल्स के कुछ, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो, कल हमने यहाँ पे देखा था टेम्पोरल बोन, है ना, तो ये जो बोन मसल है टेम्पोरलिस, ठीक है, ये बोल के रखते हैं।
और यहाँ पे है आपका मैसेटर मसल्स, ये जो हम चबाते हैं ना, तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, तो कई उसको बोलते हैं मैसेटर मसल। ओके, इस मसल्स पूरे शरीर में, सॉरी, मसल्स पूरे बॉडी को मतलब बोन को कवरिंग करके रखती है ना। हाँ, बोन को पूरा कवर करके रखते हैं, और इन्हीं के थ्रू ही क्या होता है, एक तरीके से जो जितना भी मूवमेंट होना है, जैसे हम जबड़ा भी चला पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ठीक है, हमारी आईज जो है वो ब्लिंक कर रही है ना, तो उसके पीछे भी जो है क्या है, मसल्स हैं। ओके, ठीक है, ये ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली, ये जो मसल है, ठीक है, आईज के पास। ओके, मैसेटर मसल जो हम ये जबड़ा चला पा रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे आता है आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल्स। ये इसको आप इसमें देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये पीछे से व्यू है, ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। ओके, ये वाला जो मसल है यहाँ पे, है ना, गर्दन के साइड वाला जो मसल है, उसको बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे मतलब स्टर्नम यहाँ होता है, पता है ना, हाँ जी, के बीच में यहाँ पे, तो ये देखो, ये जो मसल है ऐसे आके जुड़ रहा है स्टर्नम से, ठीक है, और यहाँ पे रहता है क्लेविकल, ठीक है, यहीं पे रहता है ना क्लेविकल, इधर स्टर्नम और क्लेविकल के नाम से स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, ठीक। ट्रेपीजियस मसल आप जानते होंगे, ट्रेपीजियस का नाम सुना है, ये ये वाला हिस्सा है कॉलर कॉलर वाली मसल। जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह, तो इसी जो मसल है उसी को ट्रेन करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे ऐसे अलग से उभार जो बन के आता है, ये ट्रेपीजियस मसल होता है। ओके, आगे देखिए डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल आपका ये जो आपका कंधे का जो है, ओके, मतलब कि ये आर्म वाला जो मसल, ठीक है, हाथ का जो यहाँ पास जो मसल होती है उसको बोलते हैं ट्रेपीजियस मसल, सॉरी, डेल्टॉइड मसल। ओके, यहाँ पे सामने चेस्ट में देख सकते हो आप पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर भी होगा, कोई नहीं, पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है, ये जो चेस्ट का जो मेन वाला जो मसल है उसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर। ओके, अच्छा, ये एब्स वाला जो मसल होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्राइसेप, ट्राइसेप, इसको इसको एब्स का जो मसल है इसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। इधर आप बता रहे हैं रेक्टस एब्डोमिनल, यस, एब्डोमिनल। ओके, चलो, तो ऐसे ऐसे कुछ, जैसे ये जो आपका हिप वाला जो मसल है उसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, जैसे हम बैक बेंडिंग करते हैं भुजंगासन वगैरह, तो उस टाइम पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल यूज होता है, और भी मसल यूज होते हैं, अभी देखेंगे आगे। ये जो साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका लैटिमस डॉर्सी, लैटिमस डॉर्सी मसल, ठीक है, लैटिमस डॉर्सी के ऊपर है टेरिस मेजर, और उससे भी ऊपर है टेरिस माइनर, ये दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये जो साइड साइड में जो मसल है यहाँ पे, ये नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल।
ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इसके अंदर इंटरनल ऑब्लिक मसल होता है। ओके, ग्लूटियस बता दिया। ओके, ये जो पीछे का जो वो होता है उसको क्या बोलते हैं? थाइस का जो मसल होता है, पीछे बैक थाई का मसल। सेमी टेंडिनियस। हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। जो पीछे की जो थाई का मसल होता है उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। ओके, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। हाँ जी सर। बस सामने जो मसल रहता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट में, हम्म? थाई के सामने। हाँ, ये वाला जो मसल है, क्वाड्स करते हैं, क्वाड्स, क्लास। स्क्वाट्स करते हो? हाँ हाँ, जिम में कहते हैं ना स्क्वाट्स, तो जी। इसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल। देखो यहाँ पे लिखा है, कॉर्ड, टेंडन ऑफ कॉर्ड्रिस, ये तो कॉर्ड्रिसेप्स। टेंडन को बता रहा है, लेकिन इसके जो मसल्स हैं ऊपर है ना, वो है हाँ क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, एक अकेला नहीं होता है। ओके, जी। यहाँ पे ये जो है, ये है आपका सोलियस मसल। इधर सर ये एक दिख चीज रहा है, पूछना था, जो जो मसल्स के कलर दिखा रहे हैं, ऐसे रियल में मसल ऐसा ही वो होता रेड है है, जैसे? रेड है। नहीं, कुछ जगह रेड होता है, कुछ जगह वाइट वाइट दिख रहा है, जैसे पटेला के ऊपर जो है, और पटेलियर लिगामेंट जो है वो वाइट रहते हैं। नहीं नहीं, मसल जहाँ पे दिखा रहे हैं वो रेड ही है। ओके। वो जो व्हाइट दिखा रहा है वो टेंडन है, टेंडन है या टेन। फिर लिगामेंट है, इस तरीके से, ओके। ठीक है। जी। तो देखो जैसे यहाँ पे ये व्हाइट है ना, कैल्केनियल टेंडन, ठीक है। ये सोलियस मसल, यहाँ पे ये जो लाल वाला दिख रहा है, ये है आपका पीछे जो ये वाला मसल है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोक्नेमियस। ये जो आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, घुटने के नीचे। हुँ? हाँ, घुटने के नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसको। चलो अभी आगे देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो लिखा है रिस्ट के लिए, ठीक है। रिस्ट का ये ऐसे सामने के तरीके से, एंटीरियर फोरआर्म, एंटीरियर लिखा है। जी। एंटीरियर का क्या मतलब समझ रहे हो? एंटीरियर मतलब सामने से, जो हाथ के सामने से, सामने और सामने हाथ में जो है सामने, इसको बोला जाता है, से। जी। ठीक है। ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर पोस्टीरियर मतलब। होता है, जी। ठीक है। मतलब जो व्हाइट वाला हिस्सा है जी सर। उसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आप मसल देख पा रहे होगे, ठीक है। ये है रिस्ट फ्लेक्सर। ओके, फ्लेक्सर। आगे है रिस्ट फ्लेक्सर लिखा है ना, तो रिस्ट को फ्लेक्स करने का काम आएगा, ठीक है। फ्लेक्स में मैंने बताया था, क्या बताया था? फ्लेक्स, फ्लेक्स करना मतलब जोड़ देना, जोड़ने का जो काम करता है। फ्लेक्स मतलब जब एंगल कम होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्स। जी।
हाँ जी सर। फ्लेक्शन एक्सटेंशन बताया था। फ्लेक्शन अच्छा, एक्सटेंशन इनको हाँ कल छोड़ ही दो, पढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रिस्ट में ही रिस्ट एक्सटेंशन मसल। ठीक है, ये है आपका पोस्टीरियर वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे जो एक मसल होती है ना, यहाँ पे जो मसल है उसको बोलते हैं रिस्ट एक्सटेंशन मसल। ठीक है, आगे है रेडियो अल्नर। रेडियो अल्नर मतलब अल्ला मतलब जो उसकी जो होती है ना अंगूठी की तरफ जो दो हड्डियां होती हैं वो अल्ला। चलो यहाँ पे जो दो जो हड्डी रहती है, ठीक है, आपके अंगूठी की तरफ। यहाँ, ठीक है, फोर हाँ आर्म में जी। जो दो हड्डी रहती है उसको बोलते हैं रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो रेडियस किधर होता है, अंगूठे की साइड। अल्ना, अंगूठी की अल्ना तरफ, होता है आपकी उंगली की तरफ। छोटी ठीक है, उंगली। छोटी उंगली। प्रोनेटर टीरस। ओके, ये यहाँ पे। ठीक है, और ये है सुपिनेटर। ये उतना काम में वैसे नहीं आते हैं, ये कभी कभी कुछ कुछ मूवमेंट में, जैसे हम हाथ को इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो उन सब में कहीं कहीं पे भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें रिस्ट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ना, उसी तरीके से। आगे आता है आपका एल्बो का। एल्बो में सबसे पहला है बाइसेप्स ब्रैकी। ओके, राइट। एंड रियर अपर आर्म। बाइसेप्स कौन सा मसल होता है? जो शोल्डर से जो नीचे ये के जो फूल के आता है बाइसेप्स ना मसल। इससे। हाँ जो फूलता है, हाँ जी। हाँ, तो ये कब हुआ, बाइसेप। जब एल्बो जॉइंट को हमने फ्लेक्स करने का काम करना है। ठीक है, इसका मूवमेंट क्या है, एल्बो जॉइंट है ये दिखता है। जी। एल्बो को जैसे हाँ फ्लेक्स जी। किया तो बाइसेप्स ब्रैकी। ठीक है, ये बाइसेप्स। ठीक है, एक्सटेंशन। जी। अगला है जब हम हाथ को एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब कि पूरा सीधा कर दिया, तब जो मसल दिखेगी पीछे, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइसेप ब्रैकी। ट्राइसेप्स ब्रैकी। ठीक है, जिसको जनरली हम लोग बाइसेप और ट्राइसेप कह देते हैं। जी। ठीक है क्या, हाँ सर। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका शोल्डर के मसल्स। शोल्डर मसल्स पहला है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल मैंने बताया था यहाँ पे होता है ना। जी। और इसका जो मूवमेंट है वो कंप्लीट रोटेशन वाला है ना, सरकम सॉरी रोटेशन नहीं, सरकमडक्शन का जो मूवमेंट है वो पूरा होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे डेल्टॉइड मसल जो है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, मेनली लोकेशन को देखते जाओ। अगला है लैटिमस डॉर्सी मसल। लैटिमस डॉर्सी ये जो है पीछे से जब आप देखा। देखोगे, ठीक है, पोस्टीरियर ऑफ द ट्रंक। ठीक है, हम्म। इधर वाला जो हिस्सा है साइड वाला, जी। उस वहां पे जो मसल होता है उसको बोलते हैं लैटिमस डॉर्सी। जैसे फर्स्ट वाला पिक्चर, इसमें यहाँ देखो, ये दिख रहा है। जी। हाँ, ये है आपका लेटिस। लैटिमस डॉर्सी। ओके, ये वही मसल है। ओके, अगला है हाँ जी। पेक्टोरलिस। पेक्टोरलिस मेजर अभी अभी दिखाया था मैंने, टॉप ऑफ द चेस्ट। ठीक है, शोल्डर चेस्ट, शोल्डर से सॉरी, मतलब चेस्ट के जो ऊपर की रिब्स के ऊपर जो होता है, 7 रिब्स के ऊपर।
रिब्स के पास जो मसल होते हैं, ठीक है, जी, उनको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर। ओके, आगे है ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, ये जो व्यू है वो है आपका पीछे से। ओके, अच्छा, ये chest के ऊपर का, ये है ट्रेपीजियस मसल। गर्दन से लेके, मतलब सर्वाइकल से वो जॉइंट से लेके और नीचे रिब तक, शोल्डर को भी कवर करता है। ठीक है, ट्रैप, ये मेन जो यहाँ पे दिखता है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये जो उभर के आता है, अभी मैंने बताया था हाँ हाँ, कि जो बॉडी बिल्डर लोग जो इस तरीके से ऐसे निकालते हैं, है ना, हाँ जी, वो जो मसल होता है वो ट्रेपीजियस होता है। ठीक है, कॉलर, कॉलर मसल। हाँ, कॉलर में तो ये तो फिर इधर आ जाएगा, जो हम स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड पढ़ रहे थे, है ना, जी, वो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है मेनली शोल्डर का जो हिस्सा है, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ सा होगा, क्लेविकल के ऊपर थोड़ा सा। अगर हम कान से ऐसे सीधा ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे, और कान से अगर नीचे की तरफ उतारें तो ये हो जाएगा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। ऐसे आता है साइड से। ठीक है, ट्रेपीजियस याद रहेगा। ट्रेपीजियस, जी, एक मैंने इससे पहले बताया था, जो चेस्ट वाला जो मसल होता है वो कौन सा होता है? नहीं पता था, भूल गया। हम्म? भूल गया था। पेक्टोरलिस। ये नाम थोड़ा सा कठिन है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। फैक्टोरियल मेजर, इसका फैक्टोरियल, आई थिंक आपके 7th या 8th यूनिट में, कौन सा लास्ट में, 10th यूनिट में जो है आपका योगिक प्रैक्टिसेस वगैरह है ना, उसमें आपको काम आएगा ये कि कौन से आसन है उसमें किस तरीके से मूवमेंट होता है, कौन कौन से मसल यूज होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल योगा का जो पार्ट है ना हाँ जी, उसमें। ठीक है, फैक्टोरियल, जैसे हम मान लो भुजंगासन कर रहे हैं तो क्या होगा, चेस्ट पूरा ये हो रहा है, खुल रहा है, तो इसमें हाँ पेक्टोरलिस मेजर मसल आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ठीक हाँ, है, ये होता है। उसमें क्या हुआ, फ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, अच्छा, अभी आगे देखते हैं। ये है अगला आपका, इनको उतना देखने की जरूरत नहीं है वैसे, टीरस माइनर एंड इंफ्रास्पेनिकस, टीरस मेजर, सब स्कैपुलरिस, ये है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे आता है आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, ये मेनली जो एब्डोमिनल वाला रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये, जी, पैर से दिखते हैं, रेक्टस एब्डोमिनल, हाँ जी, हाँ जी, मिडिल ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमिनल हाँ रीजन में होते हैं ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ओके, हाँ जी, अगला है इरेक्टर स्पाइनी, ये वाले जो मसल हैं, ठीक है, ये स्पाइन के पीछे,
वहीं से ही देख लीजिए। ये है आपका स्पाइन वाला हिस्सा है, ठीक है। तो उसके साइड साइड से जो मसल जा रहे हैं, ठीक है, ये वाले ऐसे, ये है आपका इरेक्टर स्पाइनी मसल। ये बहुत सारे मसल्स का ग्रुप होता है, ये कोई इंडिविजुअल ऐसे मसल नहीं है। देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ मसल्स होते हैं, इनको बोलते हैं इरेक्टर स्पाइनी। ओके, आगे है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये साइड का मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो मसल होते हैं इनको बोलते हैं ऑब्लिक मसल, ठीक है। इनका फंक्शन है ऊपर की तरफ, ये देख रहे हो जो बाहर वाला है ऑब्लिक मसल, वो ऊपर की तरफ है, ऐसे रिब्स की तरफ चढ़ रहा है, और नीचे है इंटरनल ऑब्लिक मसल, वो ऐसे नीचे की तरफ उतर रहा है, ठीक है। जी। एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे जो साइड में दिखता है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, आपका जस्ट स्पाइन के मतलब कि रिब्स के बगल में, वो हो गया ना आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और जो आपका कमर के पास में मतलब कि एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, जो होता है वो होता है आपका इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है। आगे है इलियोप्सिस। इलियोप्सिस मसल जो है वो है आपका ये एंटीरियर पेल्विस, मतलब कि पेल्विस के सामने वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं इलियोप्सिस मसल। ओके, जी। यहाँ पे दिख रहा है, ये पैर जो है वो सामने सीधा करके रखती है। ओके, हिप जॉइंट से रिलेटेड है, यहाँ से हिप से निकल के आगे आपके यहाँ नीज तक, ठीक है, इनको बोलते हैं इलियोप्सिस मसल। आगे है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये आपका पोस्टीरियर पेल्विस है, मतलब कि आपका जो हिप वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस, जी। अच्छा, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये बीच में जो वाइट को कनेक्ट, हिप को जो कनेक्ट रहती है, तीनों जो दो हिप की जो नाम बताओ, है, नाम। हिप बोन नहीं है ये, बीच में जो है वो क्या है? ये उसको कॉक्सी क्या बोलते हैं, कॉक्सी नहीं, कैरम बोलते हैं शायद, सैक्रम। सैक्रम, ठीक है। कॉक्सिक्स से नीचे है टेल बोन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो हिप रहता है ना, हिप को जो कवर किए हुए जो मसल है उसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, इसी में आगे है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, यहीं पे ही रहता है। देखो, जो मेन वाला था उसको इन्होंने बोला ग्लूटियस मैक्सिमस, और यहीं पे ग्लूटियस मीडियस साइड में, मतलब कि बीच में, और ग्लूटियस मिनिमस ये साइड में। ओके, और इन सबको मिला के हम बोलते हैं ग्लूट्स। क्या सबको मिला के, सबको मिला के कहते हैं ग्लूट्स, मतलब हिप्स, ठीक है। हिप्स के जो मसल हैं केवल यहीं तक बोल देते हैं, जो GLUTE ग्लूट, ठीक है, जबकि ये है ग्लूटियस। ग्लूटियस। ओके, हिप
का लेटरल वाला जो पार्ट है उसको बनाता है, मतलब लेटरल मतलब साइड साइड वाला हिस्सा। ओके जी। ये आगे जो है एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स, जो कि मीडियल थाई को, मतलब जो बीच वाला जो हिस्सा है थाई का, उसको बनाते हैं एडक्टर ग्रुप्स। ठीक है, आगे है टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस एंटीरियर मतलब कि टिबिया बोन पढ़ा था। हाँ सर। हाँ, तो टिबिया बोन के आगे जो रहता है टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है, कवर्स द एंटीरियर टिबिया। एंटीरियर मतलब आगे के हिस्से से टिबिया बोन को जो कवर करे उसको बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर। ठीक है, टिबिया बोन का एक और नाम बताया था मैंने, हाँ जी सर। जी जी, क्या कह रहे थे? टिबिया बोन का एक नाम बताया था। टिबिया, टिबिया और एक फैबुला। नहीं नहीं, मतलब दो शिन बोन जिसको टिबिया। बोलते हैं, ठीक है, टिबिया को शिन बोन बोलते हैं। अच्छा, कौन सी बोन बोलते हैं सर? शिन, SHIN। SSIN, सिन, सिन बोन। अच्छा। आगे है गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, इसको बोलते हैं काफ मसल। ठीक है, गैस्ट्रोक्नीमियस मतलब ये जो पीछे जो काफ हमारा निकल के आता है ना उभर के, वो है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। ओके, और साइड साइड में जो मसल है जो आपका फुट को कवर किया हुआ है, मतलब फुट नहीं, आपके जो लेग है, लोअर लेग, उसको, वो है आपका सोलियस मसल। ओके, यहाँ तक थे आपके मसल्स। एक बीच में, अच्छा शुरू में बता दिया था मैंने, थाइस के जो मसल हैं, है ना, थाइस का सामने और पीछे वाला हिस्सा, ये, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड्स, ठीक है, या फिर क्वाड्रिसेप्स। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या? किसको सर? ये पीछे जो इतने सारे मसल्स का ग्रुप है, ओब्लियस। हम्म? ओब्लियस क्या बोले सर? इसको क्या बताया था? किधर गया? कर्सर आपका नहीं दिखा मेरे को। हम्म? कर्सर कहाँ? एक बार कर्सर करिए सर। ये वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोला था? ये रेक्टस फेमोरिस, इसमें देख के पढ़ रहा हूँ। देख के यहाँ से पढ़ो, कॉर्ड्स, हाँ। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स बोला था, क्वाड्रिसेप्स। और इसको बोला था हैमस्ट्रिंग। हाँ, यहाँ पे होते हैं बैक का हैमस्ट्रिंग, जो होता ठीक है, है। लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये मसल बहुत यूज होते हैं। सामने वाली जो थाई है उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, और पीछे वाले को बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। ओके,
ये हमने जो कल देखा था, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, रोटेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, इन्वर्जन और इवर्जन। Turning the sole of the foot inwards is inversion. Turning the sole of the foot outwards is eversion. मतलब कि सोल को बाहर की तरफ जब मोड़ेंगे तो इवर्जन होगा और अंदर की ओर मोड़ेंगे तो इन्वर्जन होगा। ठीक है। प्रोनेशन और सुपिनेशन मैंने बताया था, है ना। सूप का पतीला पकड़ना है, ऐसे बताया था, है ना। जब हाथ ऐसे ऊपर की तरफ होंगे तो ये होगा सुपिनेशन और ये हो गया आपका प्रोनेशन, है ना। जब हम आगे की ओर मुड़ेंगे, जैसे नी जॉइंट में जब आगे की ओर मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, और स्ट्रेटनिंग मतलब कि सीधा जब कोई चीज हो रहा है या फिर बैकवर्ड बेंड हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक है। फ्लेक्शन में फॉरवर्ड बेंड होगा, ठीक है। एक्सटेंशन में बैकवर्ड बेंड होगा। चलो अब आगे कौन कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं योगा पोस्चर्स। ये आपका 10th यूनिट में कुछ पार्ट है, ठीक है, आसन वाला। उनमें कौन कौन से मसल यूज हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग पोज में एक मैंने एग्जांपल के लिए लिया है वीरभद्रासन, वॉरियर पोज 1। ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या मूवमेंट है। सबसे पहले इसने क्या किया है, पैरों को मोड़ा है, ठीक है। पैर 90 डिग्री पे है, ठीक है, और पीछे वाला पैर सीधा एक्सटेंडेड है। ओके। यहीं से चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड कर रखा है और हाथ दोनों उठा रखे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मसल हैं, सबसे पहले अगर हाथ उठाया हुआ है ना, तो कंधे पे आएगा, ठीक है। कंधे में आया मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है वो इंक्लूड हो रहा है, तो उसको कहते हैं डेल्टॉइड मसल, ठीक है। पीछे आपका जो स्पाइन वाला हिस्सा है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको कहते हैं इरेक्टर स्पाइनी मसल यूज हो रहा है, ठीक है। लैटिमस डॉर्सी ये देखो बताया था यहाँ पे, साइड वाले शोल्डर से थोड़ा नीचे, हिप के थोड़ा पीछे की तरफ आगे से, क्योंकि इसने क्या कर रखा है ऐसे एब्डोमिनल वाले रीजन पे स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। तो एब्डोमिनल वाले रीजन पे स्ट्रेच हुआ है तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। आगे जो हिप वाला रीजन है वो क्या है, इंक्लूड है ना। जब आप वॉरियर पोज आप चाहो तो परफॉर्म करके भी देख सकते हो, वहां उसमें जिस जिस रीजन पे खिंचाव आएगा उसको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस नाम बता दिया है और कुछ नहीं। जैसे ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये साइड वाले जो मसल हैं, ठीक है। नीचे से ये है आपका हैमस्ट्रिंग, देखो बताया था हैमस्ट्रिंग, यहीं पे एडक्टर मसल, हाँ थाइस के नीचे वाला जो हिस्सा दिखा रहा है या फिर पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। सामने चूंकि ये स्क्वाट वाला पोजीशन की है तो क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। ओके। ठीक है क्या,
ये मसल का नाम याद हुआ, डेल्टॉइड, कंधे के पास। ये इसको याद कर सकते हो, कंधे में जो है चोट लगा हुआ है तो वहां पे हमने क्या लगाया, डेटॉल लगाया है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टॉइड मसल, ठीक है। इसको ग्लूट्स बोलते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद। तो जो हिप में जो मसल रहता है वो है आपका ग्लूटियस, ओके। अब चूंकि ये लेटरल वाला पार्ट है, साइड साइड वाला पार्ट है, तो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। अभी हमने पढ़ा था कि जो साइड वाला जो पार्ट है वो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस से बना होता है, और जो सेंटर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जब हम स्क्वाट्स वाला पोजीशन में होते हैं तो क्वाड्रिसेप्स मसल यूज होते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये आ गया आपका क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है। नीचे जो है आपका हैमस्ट्रिंग मसल, ओके। एक हमने स्टैंडिंग का देखा, एक देख लेते हैं सिटिंग का। सिटिंग में यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है पश्चिमोत्तान का। पश्चिमोत्तान में क्या है आपका, सबसे पहले इसमें मूवमेंट देखो, इसमें जो आपकी बॉडी है, मतलब कि आपका ट्रंक वाला जो पार्ट है, ठीक है, प्लस आपका जो लेग वाला पार्ट है, उसके बीच एंगल कम हो रहा है। तो इसमें कौन सा मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, क्या है यहाँ। फ्लैक्शन है, कम हो रहा है ना, नहीं सॉरी फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन सही, ठीक है। एक्सटेंड मतलब तो ये हो गया ना, जब एंगल बढ़ा तब क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, एंगल कम हुआ तो फ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा सही है ना, फ्लेक्शन सब। अगर बॉडी को पूरा सीधा कर दे तो वो एक्सटेंड हुआ, उसी को ला के पूरा एक ही जगह बिठा दिया है तो वो क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। आसन का पूछते हैं ऐसे कि इसमें फ्लेक्शन हुआ है कि एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको देख के समझना पड़ेगा, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। तो जैसे बॉडी को सामने की तरफ मोड़ रहे हैं तो उसमें एंगल चूंकि उसमें कम हो रहा है ना, आपके लेग और आपकी बॉडी के बीच में एंगल कम हो रहा है तो उसमें फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लैक्शन, ठीक है। अब देखो करेंगे तो हाथों को पूरा ऊपर करेंगे तो उसमें एक्सटेंशन होगा, वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। और हस्तोत्पादन करेंगे तो उसमें फ्लैक्शन होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका इरेक्टर स्पाइनी, देखो क्योंकि हम जब फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो स्पाइन वाले मसल्स, स्पाइन को पूरा जब पश्चिमोत्तान करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अपने लेग्स को सीधा रखो, लेग्स चलते हैं, ठीक है। दोनों पैर सीधे हैं, ठीक है। जब पैर को अपनी ओर खींचोगे पंजे से तो आपका आएगा नीचे काफ वाले जो मसल्स होते हैं ना, इसमें लिखा है गैस्ट्रोक्नीमियस, ठीक है। मैंने बताया था ना काफ मसल्स को गैस्ट्रोक्नीमियस बोलते हैं, तो वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अगला है पीछे वाला हिस्सा आपका जो लोअर लेग है, हैमस्ट्रिंग, ठीक है। हिप का हिस्सा ग्लूटियस मैक्सिमस, और स्पाइन जो है वो है आपका इरेक्टर स्पाइनी मसल, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अब बताओ इसमें क्या हो रहा है,
फ्लेक्शन हो रहा है कि एक्सटेंशन हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन हो रहा है, एंगल जो है वो बढ़ रहा है ना? सही है। अब देखो इसमें सबसे पहले सेरेटस एंटीरियर, ये आपका इधर वाला हो गया। चलो इसमें अगर सामने से देखें तो सबसे पहले जो चेस्ट का जो मसल है, क्या नाम बताया था? इसमें मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे आता है। चेस्ट जो है, जब भुजंगासन करेंगे तो सबसे पहले चेस्ट खुलेगा ना, ये तो इस यहाँ जो मसल है उसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरल मेजर, हाँ। ठीक है। नीचे आपका अगर हम थोड़ा सा और खींचते हैं भुजंगासन में, तो आपका जो एब्डोमिनल वाले जो मसल्स हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एब्स वाले जो मसल हैं, क्या नाम है? एब्स वाले का नाम क्या है? पेक्टोरल रेक्टस एब्डोमिनस। जी। ठीक है, एब्डोमिनस मसल उसको बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे आता है आपका, जब भुजंगासन करोगे ना तो एल्बो थोड़ा सा बेंड रहेगा, तो आपके ट्राइसेप में भी प्रेशर आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ट्राइसेप्स। ठीक है, अगर पूरा लिखेंगे तो ट्राइसेप ब्रैक ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्राइसेप्स। ठीक है, समझने के लिए। आगे है आपका जो हिप वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ग्लूटियस क्या बताया था? देखो इसमें, देखो इसमें समझ आएगा। ये है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, मतलब कि मीडियल वाला पार्ट, सेंटर वाला जो पार्ट है ग्लूट्स का। ठीक है, हिप का सेंटर वाला पार्ट। ये जो साइड में जो बच जा रहा है, इसी को कह रहे थे ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस तो बीच वाला हो गया, बीच का, और ये साइड का इसमें देखो ग्लूटियस जो वॉरियर पोज में यूज हुआ है, मिनिमस और मीडियस। ठीक है, ये दिख रहा है साइड में, है ना? जी। चलो ठीक है, और पीछे से आपका हैमस्ट्रिंग मसल। ओके, हैमस्ट्रिंग मसल। इसमें काफ मसल जो है उसको भी ले सकते हो, काफ मसल्स भी जो है वो आपका इसमें आता है। चलो आगे चलते हैं। सेतु बंधन। ब्रिज पोज इसको बोलते हैं, सेतु बंधासन। ठीक है, सेतु बंध में मेनली आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल, देखो इसमें आ गया। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस परफॉर्म करोगे तो आपको इजीली जो है वो याद आते जाएगा। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी बना लो, उसमें खींचते जाओ, यहाँ पे ये मसल है। ठीक है, चित्र बनाते जाओ, तो जैसे लिखते जाओगे ना तो याद आते जाएगा। इसमें भी जो है आपका चेस्ट वाला जो रीजन है वो भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, इसमें दिखा नहीं रहा है। ठीक है, ये आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ओके, आगे है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स। कितना इजी है, वही वही मसल ज्यादातर यूज हो रहे हैं, है ना? रेक्टस एब्डोमिनस हो गया, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर हो गया, इधर इरेक्टर स्पाइनी हो गया, है ना, इधर ऑब्लिक मसल हो गया साइड में, ग्लूटियस हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, क्वाड्स हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे काफ मसल हो गया। ठीक है, और जब हाथ अगर उठाने उठाने वाला कहीं पे काम हो रहा हो तो वहां पे आपका डेल्टॉइड मसल हो गया, यहाँ पे, है ना, जिसमें यहाँ पे अगर यूज आ रहा है तो फिर वो हो गया ट्राइसेप मसल, है ना, ऊपर हुआ तो बाइसेप मसल। ठीक है, एक है बैलेंसिंग पोज में से, ठीक है, गरुड़ा। बैलेंसिंग में गरुड़ासन। ओके, इस पोजीशन में देखो, सबसे पहला है आपका ऊपर से ट्रेपीजियस मसल, दिख रहा है? शोल्डर ब्लेड का जो मसल है
उसी को कह रहे हैं ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, टीरस मेजर, टीरस माइनर, ये वाला सॉरी ट्रेपीजियस तो हमारा ये वाला था ना इधर। हाँ, कॉल मतलब शोल्डर के ऊपर जो उठता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इंफ्रा स्पाइनेटस, ये वाला, और उसी में टीरस मेजर और टीरस माइनर। ठीक है, लेटिमस डॉर्सी फिर से आ गया, ये साइड वाला। ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस वाला मसल आ गया। ठीक है, एडक्टर मैग्नस, ये है आपका थाई का मसल होता है। ठीक है, जिसमें हम अभी हैमस्ट्रिंग पढ़ रहे थे ना, वहीं के पास का एक मसल होता है एडक्टर मैग्नस। जी। ये था आपका मस्कुलर सिस्टम। ओके, हाँ। थोड़ा सा इसमें नाम थोड़े कठिन है, इसको बार बार पढ़ोगे ना तो वो याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। डन करें आज। हाँ सर। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था शुरू में।